नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में अब कोरोना टीकाकरण के जरिए वायरस के खिलाफ जंग जारी है। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। इतना ही नहीं, भारत की मदद से कई देशों में इन टीकों के जरिए टीकाकरण हो रहा है। इस बीच अब एक अच्छी खबर भी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि देश कोविड-19 के 7 और नए टीके विकसित कर रहा है और देश के सभी लोगों को टीका लगाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीके को खुले बाजार में उतारने की केंद्र सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है और इसका फैसला परिस्थिति के मुताबिक ही लिया जाएगा। शनिवार को डॉक्टर हर्षवर्धन ने संवाददाताओं से कहा कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने का काम मार्च के महीने से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2 टीकों पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि देश 7 और स्वदेशी टीके विकसित करने पर काम कर रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत विशाल देश है और सभी तक पहुंचने के लिए हमें और लोगों और अनुसंधान की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 7 नए टीकों में से 3 टीके परीक्षण के चरण में हैं, 2 टीके प्री क्लिनिकल चरण में, 1 टीका फेज 1 में और एक अन्य फेज 2 के परीक्षण के चरण में है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना टीका आपात स्थिति के आधार पर लगाया जा रहा है। पूरी निगरानी और नियंत्रित तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है। मंत्री के मुताबिक अगर टीके को खुले बाजार में उतार दिया जाए तो उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। आपको बता दें, भारत में आम जनता के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन आधे मार्च के बाद किसी भी समय उपलब्ध हो सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में बताया कि इस चरण में 50 साल से ज्यादा आयु वाले लोग शामिल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा रहता है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत इस साल 16 जनवरी को हुई थी। तब से लेकर फरवरी के पहले हफ्ते तक स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में बताया कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जो काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दूसरे चरण में लगभग 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।